नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। सबसे पहले हम एक रिपल टैंक एक डिवाइस है उसको डिस्कस करते हैं। रिपल टैंक एक डिवाइस है जिसका काम है कि वाटर वेव्स को आपको क्या करे, एक पैटर्न में दिखाए। देखें फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपने वेव्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, वेव की करैक्टरिस्टिक को स्टडी करना है, तो वेव आपको फिजिकली दिखाई भी तो देनी चाहिए ना। अगर वेव दिखाई नहीं देगी तो आप कैसे स्टडी करोगे। तो याद रखो कि रिपल टैंक एक डिवाइस है जो वाटर वेव को प्रोड्यूस भी करती है, और उस वाटर वेव को जो प्रोड्यूस करती है हम देखते हुए वाटर वेव्स की जो है प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे नहीं तो हम स्टडी भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए ये डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस करके दे, और जब वो प्रोड्यूस करती है तो फिर हम उसके वेव्स के पैटर्न को स्क्रीन पे देख लेते हैं और फिर हम उसकी प्रॉपर्टी को भी स्टडी कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो ऑपरेटर्स है जिसमें कंसिस्ट करता है रिपल टैंक, एक पावर सप्लाई होती है, ठीक हो गया, एक हमारे पास टेबल होती है टेनिस टेबल टाइप, ठीक है, उसके ऊपर एक मोटर लगी होती है जो पावर सप्लाई से कनेक्ट होती है, और उस टेबल के अंदर हमारे पास वाटर होता है, शैलो टैंक ऑफ वाटर होता है, एक ऑसिलेटिंग पैडल आ गया जो मैंने मोटर बोल दी, ऊपर एक हमारे पास बल्ब है, और नीचे हमने एक वेव पैटर्न के लिए जो है वो एक स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है, जिस पे वेव का पैटर्न बन रहा होता है हमारे पास, और बल्ब जो है वो उसका साया यहाँ पे बना रहा होता है बेसिकली। पावर सप्लाई को ऑन करूँगा, इस टेबल में जो है हमारे पास वाइब्रेशन पैदा होगी, और जब वाइब्रेशन पैदा होगी तो इस वाइब्रेशन की वजह से वाटर में क्या पैदा होने शुरू हो जाएगी, वेव्स पैदा होने लग जाएगी, और जब वाटर में वेव्स पैदा होने लग जाएंगी तो ये बल्ब ऑन होगा ऊपर से, और बल्ब की रोशनी में हम इसके ऊपर वेव्स का पैटर्न देखना शुरू कर देंगे, और जैसे ही हमें वेव्स दिखाई देना शुरू कर देंगी तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये वेव्स हैं ये हमारे पास ट्रांसफ़र वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, या कौन सी वेव्स हैं। ठीक हो गया, तो हम उसको स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से पहले दो चीज़ें बता दूं, जो जाने वाली रेज होती है ना उन्हें हम इंसिडेंट वेव्स कहते हैं या इंसिडेंट रेज कहते हैं, और जो किसी चीज़ से टकरा कर निकल जाती हैं उसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टेड रे का या रिफ्लेक्टेड रे का। तो अब फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन में क्या होने लगा, मेरे पास वेव्स हैं, वेव्स किसी मीडियम से जाकर टकरा के बाउंस बैक होके वापस उसी मीडियम में आ गई, इसको हमने क्या नाम दे दिया, रिफ्लेक्शन का नाम दे दिया। कि रिफ्लेक्शन में ये है कि वाटर वेव्स हमारे पास गई हैं और वेव्स जाकर किसी मीडियम से टकरा के वापस पुराने मीडियम के अंदर आ गई हैं। मीन व्हेन waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection is called reflection। कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वेव्स जाके टकराती हैं, टकरा के वापस अपने पहले ही मीडियम में वापस आ जाती हैं, और स्पीड ऑफ वेव जो है वो डिपेंड कर रही होती है डेप्थ ऑफ दी वाटर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव में रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि इंसिडेंट रेस जाती हैं, ये मीडियम है, जाकर टकराती हैं, टकराने के बाद नेक्स्ट मीडियम में टेढ़ी होकर एंटर हो जाती हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टेड रेस का भी नाम देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं, जिसमें एक मीडियम से वेव्स एंटर होकर दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल हो जाए और कुछ एंगल की चेंजमेंट कर ले, उसको हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। डिफ्रैक्शन में ये होता है कि वाटर वेव्स जाती हैं, वाटर वेव्स जाकर किसी मीडियम से टकरा कर चारों तरफ फैल जाती हैं। मीन अगर ये वेव्स जा रही हैं, ये टकराने के बाद देखो यहाँ फैल गई हैं, हर तरफ फैल गई हैं, चारों तरफ, कुछ अप चली गई है, कुछ डाउन चली गई है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, कि वाटर वेव्स जाएंगी और टकराने के बाद कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल्स के ऊपर क्या होंगी, फैल जाएंगी, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डिफ्रैक्शन का नाम देंगे। द बेंडिंग ऑफ वेव्स around the sharp edges or corner of the obstacle or slit is called diffraction। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में हमारे पास